कभी आपने शेयर मार्केट की न्यूज़ देखते समय यह सोचा है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, कंपनीज को रूल फॉलो करने के लिए कौन मजबूर करता है और अगर किसी कंपनी या ब्रोकर द्वारा फ्रॉड हो जाए तो एक्शन कौन लेता है। दरअसल इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में एक पावरफुल गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी काम करती है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। यही ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट और सेफ तरीके से चले और इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे। अच्छी बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर लेवल की हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, जहां सैलरी भी शानदार होती है, वर्क प्रोफाइल भी पावरफुल होती है और करियर ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि सेबी में जॉब कैसे मिलती है, सेबी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी कितने मिलती है, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ताकि वीडियो के एंड तक आपके पास सेबी जॉब का पूरा क्लियर रोड मैप हो और आपको समझ में आ जाए कि इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में करियर कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सेबी आखिर होता क्या है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर होता है। इसका मुख्य काम स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना, कंपनीज के पब्लिक इशू यानी आईपीओ को मॉनिटर करना, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नजर रखना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर मार्केट में कोई मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रॉड जैसी एक्टिविटी होती है तो एक्शन लेने की पावर भी सेबी के पास होती है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और बाद में 1992 में इसे स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे सिटीज में रीजनल ऑफिस भी है। इसलिए सेबी में जॉब करना सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं बल्कि फाइनेंशियल रेगुलेशन सेक्टर में पावरफुल करियर माना जाता है। अब सवाल आता है कि सेबी में कौन कौन सी जॉब्स निकलती है। दोस्तों, सेबी में सबसे पॉपुलर और हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। इस पोस्ट को असिस्टेंट मैनेजर भी कहा जाता है। यह एंट्री लेवल ऑफिसर पोजीशन होती है जहां से करियर स्टार्ट होता है। इसके अलावा सेबी में ग्रेड बी, मैनेजर, जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे सीनियर पोजीशन भी होती है, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट का एंट्री पॉइंट ग्रेड ए ऑफिसर रिक्रूटमेंट ही होता है। सेबी ग्रेड ए ऑफिसर अलग अलग स्ट्रीम्स में भर्ती करता है, जैसे जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। हर स्ट्रीम का वर्क प्रोफाइल अलग होता है, लेकिन सभी ऑफिसर्स फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। कई बार सेबी नोटिफिकेशन में एमबीए, सीए, सीएफए, कंपनी सेक्रेटरी या इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी क्वालिफिकेशन को भी प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप लीगल स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो एलएलबी डिग्री जरूरी होती है। आईटी स्ट्रीम के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिग्री, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या रिसर्च स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है। एज लिमिट आमतौर पर 30 साल के आसपास होती है और रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार रिलैक्सेशन मिलता है। अब समझते हैं सेबी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सेबी रिक्रूटमेंट आमतौर पर 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए होता है। सबसे पहले होता है फेज ए एग्जाम, जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। दूसरा पेपर कैंडिडेट की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल नॉलेज पर बेस्ड होता है। फेज 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद आता है फेज 2 एग्जाम, जो मेन एग्जाम माना जाता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं और इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का लेवल काफ़ी डीप होता है। फेज 2 पास करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है और फाइनल सिलेक्शन फेज 2 मार्क्स और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। अब बात करते हैं सेबी ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। सेबी ऑफिसर का काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और एनालिटिकल होता है। ऑफिसर्स स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, आईपीओ अप्रूवल प्रोसेस को चेक करते हैं और मार्केट मैनिपुलेशन जैसी एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना भी सेबी का काम होता है। कई बार सेबी ऑफिसर्स
पॉलिसी मेकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशन को अपडेट करने में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए यह जॉब सिर्फ डेस्क वर्क तक सीमित नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने की जिम्मेदारी भी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सेबी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। सेबी ग्रेडेड ऑफिसर की सैलरी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी अट्रैक्टिव मानी जाती है। स्टार्टिंग बेसिक पे लगभग 44,500 पर मंथ के आसपास होती है, लेकिन अलाउंसेज और बेनिफिट्स जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी 1 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ऑफिसर्स को हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव ट्रेवल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर पोस्टिंग मुंबई जैसे सिटी में होती है तो सैलरी पैकेज और भी बेहतर हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के रूप में सेबी ऑफिसर की पोस्टिंग काफ़ी अट्रैक्टिव मानी जाती है। अब समझ लेते हैं सेबी ऑफिसर बनने के बाद करियर ग्रोथ कैसी होती है। दोस्तों, सेबी में प्रमोशन सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। करियर की शुरुआत असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए ऑफिसर से होती है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोशन होकर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर जैसे पोजीशन मिलते हैं। एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर ऑफिसर आगे चलकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे टॉप लेवल पोजीशन तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए सेबी में करियर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। अब सवाल आता है कि सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले कैंडिडेट को फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी चाहिए। इसके लिए बिजनेस न्यूज, इकोनॉमी सर्वे और बजट से जुड़े टॉपिक्स पढ़ना जरूरी होता है। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश की रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि फेज 1 एग्जाम में यह सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। फेज 2 के लिए कैंडिडेट को अपने स्ट्रीम के प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ या आईटी पर डीप फोकस करना चाहिए। पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से एग्जाम पैटर्न को समझना आसान हो जाता है और स्पीड भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि सेबी एग्जाम की कंपटीशन काफ़ी हाई होती है, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड होती है और कैंडिडेट पूरे इंडिया से अप्लाई करते हैं। इसलिए प्रिपरेशन करते समय सिर्फ बेसिक लेवल की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती, बल्कि कंसेप्ट क्लियर होना और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। अगर कैंडिडेट रेगुलरली स्टडी प्लान के साथ तैयारी करे और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े करंट अफेयर्स पर नजर रखे तो सेबी एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी रेगुलेशन में है और आप एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो सेबी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ जॉब करने से आपको सिर्फ सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ही नहीं मिलती, बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने का मौका भी मिलता है, जो अपने आप में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट की बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेबी में जॉब कैसे मिलती है, सेबी ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए करियर टॉपिक के साथ। जय हिंद।